वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान के तालिब इल्म इकरामुल्लाह की मुलाकात। इकरामुल्लाह के रावलपिंडी बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहान में तीसरी पोजीशन लेने पर वज़ीर-ए-आज़म का मुसर्रत का इज़हार। तालिब इल्म की कामयाबी को सराहा। इकरामुल्लाह ने कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे किला सैफुल्लाह के दौरान इकरामुल्लाह से सैलाब मुतासरीन के इमदादी खेमे में मुलाकात हुई थी। मुलाकात के दौरान इकरामुल्लाह ने आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने 2022 में इकरामुल्लाह के तालीमी अखराजात उठाने का कहा था। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका में आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। बाहमी ताउन से मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करने के एतमाद का इजहार। टैंपा में अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कॉरेला की रिटायरमेंट और कमांड की तब्दीली की तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जनरल कॉरेला की शानदार क़यादत और दो तरफा अस्करी ताउन मजबूत बनाने के लिए उनकी खिदमात को सराहा। आर्मी चीफ ने कमान संभालने वाले एडमिरल कूपर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डीन खेन से मुलाकात में बाहमी पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। जनरल खेन को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक और डिफेंस चीफ से भी मुलाकातें की। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दो तरफा तिजारती हजम में 16% इजाफा। इदारे शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के दौरान पाक अमेरिका दो तरफा तिजारती हजम 7 अरब 79 करोड़ 80 लाख डॉलर रहा। पाकिस्तान ने एक साल में अमेरिका को 5 अरब 83 करोड़ डॉलर की बरामदात की। गुज़श्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान की अमेरिका को बरामदात में 10%, जबकि दरामदात में 40% इजाफा हुआ। पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में मार्का हक में भारतीय मिसाइलों और ड्रोन से शहीद होने वालों की याद में दुआया तकरीबात का इनेकाद। मुजफ्फराबाद, कोटली, रावलपिंडी, लाहौर, बहावलपुर और मुरीद के समेत कई शहरों में शहदा की याद में इज्तिमात हुए। शहरियों ने शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में राशिद मिनहास रोड पर डंपर और मोटरसाइकिल की टक्कर के बाद मुश्तिल अफराद ने 7 डंपर चला दिए। तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से नौजवान बहन भाई जान बहक, वालिद शदीद जख्मी हो गए। मुश्तिल अफराद का ट्रक ड्राइवर भी तशद्दुद, ड्राइवर गिरफ्तार। कत्ल खता का मुकदमा दर्ज। डंपर चलाने के इल्जाम में भी 10 अफराद गिरफ्तार। पुलिस और डंपर्स एसोसिएशन के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद सुपर हाईवे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर ने कहा है कि पाकिस्तान में आईन व कानून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। अवामी नुमाइंदों को बिला वजह नाअहल करके उनके हुकूक छीने जा रहे हैं। कोहिस्तान स्कैंडल सूबे का नहीं बल्कि वफाक का मामला है, मगर इल्ज़ाम हम पर डाला जा रहा है। ANP के ज़ेर एहतमाम कोयटा में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कौमी जिरगे का इनेकाद। बलूचिस्तान की सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं की जिरगे में शिरकत। ANP के मरकजी सदर एमिल वली खान ने कहा है कि पश्तूनों और बलोचों के वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जिरगों से हासिल मुतफ़िक़ा इनेकाद वफाकी हुकूमत को पेश करेंगे। जिरगे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमिल वली खान ने ऐलान किया कि तमाम जमातें मुश्तरका तौर पर माइंस एंड मिनरल एक्ट को चैलेंज करेंगी। वफाकी हुकूमत पैका एक्ट वापस ले 18वीं तरमीम पर आइन के मुताबिक अमल दरामद किया जाए। तर्जुमान नैब का कहना है कि रवां साल के इब्तदाई 6 माह में मजमूई तौर पर 547 अरब 31 करोड़ रुपए रिकवर किए गए। 532 अरब 33 करोड़ रुपए मालियत की जायदादें वफाकी और सूबाई महकमों और दीगर इदारों के हवाले की। धोखाधड़ी के मुकदमात में 12,611 मुतासरीन को लूटी हुई रकूम वापस दिलवाई। तर्जुमान के मुताबिक नैब सरखंड ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी की 25 अरब रुपए मालियत की जमीन भी वागुजार करवाई है। लाहौर में दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई को शादमान पुलिस स्टेशन को आग लगाने और जिन्ना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमात में जेल ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत 11 अगस्त को दोनों मुकदमात का फैसला सुनाएगी।
बलूचिस्तान के इलाके मसूम के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हुक्काम के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब जाफर एक्सप्रेस गुजर रही थी। हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर के लिए सुबह 9 बजे रवाना हुई थी। रहीम यार खान में खानपुर सिटी फाटक पर अवाम एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। डाउन ट्रैक पर 3 घंटे बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल। रेलवे हुक्काम का कहना है कि हादसे के शिकार बोगियों को ट्रेन से अलग कर दिया गया। हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। मुजफ्फराबाद में नौजवानों का लड़के और लड़की पर मुबैना तशद्दुद। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद से बचने के लिए लड़की खाई में गिरकर जाँ बहक हो गई। तशद्दुद का निशाना बनने वाले नौजवान को तहवील में ले लिया गया। मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान फरार हो गए। लाहौर के अकबरी गेट में दुकानदार के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तारी देने के लिए खुद थाने पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हैदर अली ने दुकानदार सोहनी को लेन देन के तनाज़े पर कत्ल किया। हब रैली क्रॉस 17 अगस्त को बलूचिस्तान के शहर हब में होगी। 6 कैटेगरीज पर मुश्तमिल रैली का 50 किलोमीटर तक का ट्रैक तैयार किया गया है। चीफ ऑर्गेनाइजर शुजात शेरवानी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हब रैली का स्लोगन जोश है तो ट्रैक पर आ रखा गया है। नादिर मक्सी, साहबजादा सुल्तान, मोहम्मद अली, दीना पटेल समेत मुल्क के टॉप ड्राइवर्स एक्शन में होंगे। रैली जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जाएगी। एडवेंचर टूरिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए जितनी भी ख्वातीन हैं उनको आगे आना चाहिए। हम थ्रिच में वेस्ट कैंप के लिए निकल रहे हैं। हमारा ट्रैक है और इसमें हम पूरे पाकिस्तान से इसमें हम लड़कियां हैं। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव और बहुत खुशी की बात है कि लड़कियों को भी इस काबिल समझा गया कि वो भी कर सकती हैं। तिरिचमी बेस कैंप तक ट्रैकिंग के लिए मुल्क के शहरों से खवातीन ट्रैकर्स रवाना हो गईं। ट्रैकर्स 8 रोज में ट्रैकिंग करके वापस चित्राल पहुंचेंगे। मौका हक और जश्न आज़ादी के मौके पर सकर शहर की शाहराहों और इमारतों को सब्ज और सफ़ेद रोशनियों से सजा दिया गया। म्यूनिसिपल स्टेडियम सकर में आज मेगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा। आवाम की भरपूर शिरकत मुतवक्की। सोशल मीडिया पर रील्स लाइक करते हुए मोहतात रहना होगा क्योंकि आप जो भी लाइक कर रहे हैं वो आपके दोस्त देख सकेंगे। इंस्टाग्राम रील्स में फ्रेंड्स के नाम से नया फीचर मुतारिफ। सारिफ अपने दोस्तों की लाइक की गई रील्स देख सकेंगे। नए फीचर से सारिफीन नाराज, प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट 8 दिन के लिए बंद रहने से मुतालिक खबरें दुरुस्त नहीं हैं। तर्जुमान एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि मखसूस दिनों और औकात में सिर्फ 2-2 घंटे के लिए परवाजों की आमदोरफ्त और रवानगी मुअत्तल रहेगी। परवाजों की आमदोरफ्त यौम आज़ादी से कबल तैयारों की रिहर्सल परवाजों की वजह से मुअत्तल रहेगी। 11 से 14 अगस्त सुबह 11 से दोपहर 1 बजे आमदोरफ्त बंद रहेगी। 11 से 13 अगस्त को शाम 8 बजे से रात 10 बजे तक परवाजों की आमदोरफ्त बंद रहेगी। मुख्तसर वक्फों के अलावा एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। गाजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सुबह से इसराइली हमलों में इमदाद के मुंतज़िर 3 फ़लस्तीनियों समेत 17 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। भूख की शिद्दत से मज़ीद 5 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। साबिक भारतीय कैप्टन विराट कोहली और रोहित शर्मा की वनडे क्रिकेट से अलग होने की खबरें फिर से गर्म हो गई हैं। भारतीय मीडिया का कहना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 खेलने का इम्कान नहीं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज दोनों भारतीय खिलाड़ियों की अलविदाई सीरीज हो सकती है। विराट कोहली और रोहित शर्मा T20 और टेस्ट क्रिकेट से पहले ही रिटायर हो चुके हैं। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल।